हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग इस वीडियो में 11वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं या सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ और जा कर के पहले पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके। और ये प्रैक्टिस सेट ना लूसेंट यानी लूसेंट का सामान्य ज्ञान जो है उसका पूरे बुक का प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ओके। जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो भी अच्छा है और जो लोग बुक नहीं खरीदना चाहते हैं वो हमको पकड़ लें भाई। ठीक है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा लूसेंट का, जीके जीएस का। ओके। और वो भी टॉपिक वाइज। और देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग कला और संस्कृत टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है कला संस्कृत। आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे पायलट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, निम्नलिखित में से किसे पायलट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? लता मंगेशकर को, कालिदास को, अमीर खुसरो को या फिर पंडित रविशंकर को? बताइए भाई, पायलट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अमीर खुसरो को। ठीक, अमीर खुसरो को पायलट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है भाई? एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा में हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? भाई देखिए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना ही नहीं। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन है सभी का नीचे क्वेश्चन बनकर आया हुआ है, तो हमें उसका उस मतलब 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन को बताने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, आप लोगों को सब कुछ पता होता जाएगा। ओके। देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे भाई? सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग, मोइनुद्दीन चिश्ती? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या फिर मोहम्मद खान? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महान हिंदू विधि निर्माता थे, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? कपिल, कौटिल्य, मनु, वात्स्यायन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी सही है, मनु। ठीक है। महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए,
भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर नसरुद्दीन महमूद। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, 642 ईसा पूर्व, या फिर 670 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 में, 1453 में, या फिर 1469 में, या 1499 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1469 ईस्वी में। ठीक है, 1469 भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, या सूफी मत की। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 है, चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी? क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ऑप्शन नंबर बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भक्ति की। ठीक है, चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुनदास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी सही है, अंगद। ठीक है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यागराज कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, या नर्तक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संगीतज्ञ। ठीक है, त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, ठीक, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, सितार के जादूगर त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन, पुरंदरदास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, रहीम सेन को। ठीक है, सितार के जादूगर रहीम सेन को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुरु नानक का वास्तविक नाम था, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक, नरेंद्र नाथ। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 भी, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, नानक। ठीक है, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तानसेन का मूल नाम था, क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत, या फिर बाज बहादुर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी सही है, रामतनु पांडे। ठीक है, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, क्या था भाई? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, या विशाल दत्त। बताइए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सतुआ पर महंग है आप लोग। ठीक है,
जो लोग इसे नहीं जानते हैं, गांव में कहते हैं ना, तू तो सतुआ मांग हवा, और एक आंसर तू सही सही ना दे पौला, तू सतुए पे मांग रहा बा, यो जान लिया। बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ओके, चलता है भाई, सब कुछ भाषाएं बोलनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम भोजपुरी भी अच्छे से बोल लेते हैं भाई। देखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था भाई? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर बी सही आपका हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, आगे देखते हैं। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, क्या था? लाओ श्रू, ऊ वांग, कुंग फू, मेंग श्रू। बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कुंग फू। ठीक है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम, यानी कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंग फू था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था, क्या था? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, असदुल्ला खान। ठीक है, असदुल्ला खान। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खान। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था भाई? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है भाई? मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, काली तुलसीदास। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21। कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति कबीरदास जी ने कही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम ईश्वर के ही दो अलग अलग नाम हैं, किसने कहा? गुरु नानक ने, कबीरदास ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी ने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वेदों की ओर शरण लो। ठीक है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या विष्णु शास्त्री। बताइए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर शरण लो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के, नरहरिदास के, रामानंद के।
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन नंबर डी सही है, रामानंद के। ठीक है, संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? रामदास, हरिदास, रामानंद, रामानुज। बताइए इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरिदास। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन नंबर सी सही है, तलवंडी। ठीक, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। कौन है भाई? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पटना साहिब। ओके, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब है। ओके, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं भाई। क्वेश्चन बन सकता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहाँ है? 2 हो गया। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहाँ है? 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा पूछ सकता है कि सिखों के अंतिम गुरु, ठीक है, सिखों के 10वें या फिर अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया ना। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के अंतिम गुरु और गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहाँ है? 3 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में, तेहरान में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मक्का में। ठीक है, हाँ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगिरी, कपिलवस्तु। बताइए भाई, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन नंबर ए सही है, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म काशी में, कलादी में, या कांचीपुरम, या मदुरई। बताइए इनमें से कहाँ हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 बोले हैं, 30 है, 30 है। बताइए ऑप्शन नंबर बी सही है, कलादी में। ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ओके,
और बाकी सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था ना गौतम बुद्ध जी ने। आप लोगों को पता होगा भाई, इतने तो टैलेंट आप लोग है ही, बस आप लोगों को बस थोड़ा सा इंडिकेट करना है, हिंट देना है, आप लोग पकड़ते चले जाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में था। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? क्वेश्चन ही आगे भाई, बताइए। लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी सही है, सारनाथ। देखिए हमने बताया वही नीचे क्वेश्चन बनकर आ गया है, इसीलिए सोच रहे हैं कि चारों ऑप्शन डिफाइन ना करें, आप क्वेश्चन तो बनते चले आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेरूत में, बेथलहेम में, बेबीलोन में, एब्रे में। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बेथलहेम। ठीक, बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मगहर। ठीक, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर से, बुद्ध से, महावीर से, या फिर गुरु नानक से? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, कबीर से। ठीक, मगहर कबीर से संबंधित है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर ए सही है, कुंडग्राम में। ओके, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, या फिर कपिलवस्तु में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी सही है, कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, या फिर कुशीनगर में? क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, बोधगया में। ठीक है, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, कब हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में, या नाडिया में? बताइए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाडिया में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्ध के जीवन की घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को, ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बताइए। उनका महापरिनिर्वाण, या फिर उनका जन्म, या फिर उनका गृह त्याग, या फिर उनका प्रबोधन? क्वेश्चन नंबर 39 है भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, उनका गृह त्याग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40,
बताइए। नाहन, अमृतसर, नांदेड़, आनंदपुर साहिब। बताइए गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नांदेड़। ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? कुंडग्राम में, राजगीर में, पावापुरी में या फिर कुशीनगर में? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? बताइए। पावापुरी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का, लखनऊ का, दिल्ली का या फिर लाहौर का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, आगरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब आगरा का निवासी था। आगे देखते हैं, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु नानक, रविदास, अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य, रामानंद, नामदेव, रामानुज? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर ए सही है, चैतन्य। ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 54, बताइए। स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध का या फिर महावीर स्वामी का या स्वामी विवेकानंद का या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर बी सही है, महावीर स्वामी का। ओके। मल्लराज सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं अगला। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर, अकबर, बैरम खान, जहांगीर? बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20 बोले, क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अकबर। ठीक है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी, महाराजा बड़ौदा ने या फिर रामकृष्ण परमहंस? इनमें से कोई नहीं? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है। महाराजा खेतड़ी ने
स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, रामानंद ने। ठीक है, रामानंद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डॉट में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 51, काशी में। ठीक है, संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में काशी में हुआ था। ओके, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी या सातवाहन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षत्रिय। ठीक है, महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शास्त्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? शास्त्रिका। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 53, शाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? वर्धन, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। बताइए, 54, क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्धमान। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शिवपुत्र सिद्धरमैया। ठीक, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमल कलीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? पंडित कुमार गंधर्व, पंडित दिनकर कैकिनी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित जसराज। बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडित कुमार गंधर्व। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? ठुमरी, गिरजा देवी, रूमी, रतन मोहन शर्मा या मिर्जा गालिब? बताइए, क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, गिरजा देवी। ठीक, गिरजा देवी को ठुमरी की रानी माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? बिस्मिल्लाह खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान। बताइए, 57, ऑप्शन नंबर डी सही है, अलाउद्दीन खान। ठीक है, पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु हरगोविंद का या फिर गुरु गोविंद सिंह का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? बताइए, अर्जुन देव को, तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को या गुरु नानक को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब का सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ
और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया गया? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को। आगे देखते हैं, देखिए सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? बताइए। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर डी सही है, जहांगीर। ठीक, सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासन काल में थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। आगे देखिए, राग मियाँ की मल्हार। ठीक है, मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो या हरिदास को? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तानसेन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तानसेन। मियाँ की मल्हार रचयिता तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, जमेली, महामाया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिशला। ठीक है, महावीर की माता का नाम त्रिशाला था भाई, त्रिशाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? महर्षि पतंजलि, पंडित रविशंकर, सितारा देवी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित रविशंकर को। ठीक है, सितार के उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं पंडित रविशंकर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर ए सही है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ब्रह्म समाज। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? बताइए। 68 ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका, स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए। राजा मान सिंह, तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल? क्वेश्चन नंबर 69 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, तानसेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर की है भाई, ये है उसका आंसर की, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर की। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आप लोगों को जीके जीएस लूसेंट का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई।
और भर भर के कराएंगे, पूरा लूसेंट करवाएंगे। ओके, बेफिक्र रहिए आप लोग। और अपने मित्रों में शेयर कर दिया करिए, और लाइक तो आप लोग करते ही नहीं हो, लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हमको लगता है कि हमें और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।